यानी हमारा डेस्टिनेशन दिल्ली था तो कहेंगे वी लेफ्ट फॉर दिल्ली। ये ध्यान रखना। और अगर मैं कहूं हमने दिल्ली छोड़ दिया, जैसे ये है दिल्ली से जाने से पहले हमने दिल्ली छोड़ दिया यानी दिल्ली से चले गए, तो सेम सेंटेंस में खाली फॉर हटा दो, वी लेफ्ट दिल्ली। दिल्ली छोड़ दिया, वी लेफ्ट दिल्ली। लीव फॉर का मतलब होता है के लिए रवाना होना। नेक्स्ट, ठीक है। थंडर बेटा वो गड़गड़ाहट होती है जो बिजली उजली के साथ चमकता है। स्टॉर्म और जब तीव्र हो जाता है तो साइक्लोन बन जाता है ना। ये सब ज्योग्राफिकल टर्म है। We had dinner before you came. Yes, Saurav, very good. The people reached. Shelter क्या होता है बेटा? Shelter तो होता है शरण। Next, safe places होगा। द मत लगाओ, चलेगा। They had made the vaccine of corona होगा बेटा। made के बाद ऑफ नहीं लगेगा अमन। They had made the vaccine of corona before I guided them. Before I guided होगा। Next, the disease had entered. enter के साथ in नहीं आता सौरभ। मैं आपको जो जो preposition का समझा रही हूं समझो, ट्रांसलेशन मत करो preposition को। आप ट्रांसलेट करोगे तो ज्यादा गलती करोगे। We had lunch होगा। लंच में ed क्यों लगा दिया मनोज? यू का स्पेलिंग देखो क्या किए हो। ठीक है, समझ में आ गया शशि? क्लियर? नाउ सी, हम लोगों ने आज 3 टेंस फिनिश कर दिया है और आज जो मैं आपको स्टोरी पढ़ाऊंगी उसमें आप लास्ट में प्रेजेंट टेंस देखोगे, आखिरी पैराग्राफ में आके। इसका मतलब है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से प्रेजेंट टेंस चलेंगे, लेकिन स्टोरीज मैं देती रहूंगी आपको। कोशिश आप करना कि स्टोरीज को पढ़ना। जरा पहला पेज पढ़ो, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगी। नेक्स्ट, एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं होगा। दिव्या बिल्कुल सही है। आई हैड अ बाथ बिफोर द वाटर सप्लाई वॉज स्टॉप्ड, बिल्कुल सही है सुशीला। द थीफ हैड लेफ्ट द क्या? स्लॉट नहीं होगा ना, शॉप या कुछ और होगा। बिफोर द पुलिस केम, भास्कर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बिफोर गोइंग फ्रॉम दिल्ली चलेगा। बिफोर के साथ आपने फिर सीधा जेरेंड यूज कर दिया शशि, बिल्कुल सही है। शी हैड मैरिड समवन बिफोर आई प्रपोज्ड हर। देखो इसको अपना ही काम कर रहा है सौरभ। प्रपोज का भी स्पेलिंग रॉन्ग लिखिए, बताओ फिर कहां से मानेंगे। द स्टॉर्म हैड कम बिफोर द पीपल हैड रीच्ड। नहीं बेटा, बिफोर के बाद पीपल रीच्ड होगा ना दिव्या। तुम दोनों पास्ट परफेक्ट कैसे यूज कर दोगे? मैम क्या हैव लिए के सेंस में यूज होता है? यस, आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक गाड़ी है। लेने के सेंस में नहीं, मतलब होने के सेंस में आपके पास। देखो, एक समय की बात है, एक राजा था, वही तो है। हमेशा मैं कहती हूं आपको कि ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखो। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, जिसकी 4 बीवियां थी। हु हैड, अब कहोगे मैम यहां पे हैड क्या है? यहां पे हैव का सेकंड फॉर्म है। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार, है ना। तो उसकी 4 बीबियां थी। ही हैड 4 वाइफ्स। अब इस किंग के लिए कह रहा है जिसकी 4 बीबियां थी, तो किंग के साथ हु लगा दिया। द किंग गॉट सीरियसली इल, वो बीमार पड़ गया। देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एक दिन। एंड वॉज ऑन हिज डेथ बेड, और अपनी मृत्यु सैया पर था। डेथ बेड होता है मृत्यु सैया, मृत्यु सैया पर, सैया, ठीक है। अफ्रेड टू गो टू द आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ का मतलब होता है जिंदगी के बाद। उसको लगा कि भाई इस जिंदगी के बाद जो जहां जाना है मुझे, वहां मैं अकेले कैसे जाऊं। अब भाई 4 बीवियों के मजे लूटने वाला आदमी क्या चाहेगा कि मेरी बीवी भी साथ में मेरे साथ चले, है ना। तो क्या हुआ, उसे डर लगा जाने के लिए। टू गो का मतलब देखो, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म है। ही कॉल्ड हिज 4th वाइफ। कॉल्ड मतलब बुलाया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तभी तो मैंने कहा
स्टोरीज पढ़ो, सिंपल पास्ट कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। whom he loved the most, जिससे वो बहुत प्यार करता था। देखो यहाँ पे किंग के लिए है तो हु है, और यहाँ पे किंग जिससे प्यार करता था इस पत्नी के लिए है तो whom है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में है तो whom है। He loved the most and take का सेकेंड फॉर्म took great care of her, और उसका बहुत ध्यान रखता था। He often bought, buy का सेकेंड फॉर्म है देखो bought, वर्ब के फॉर्म्स याद होने चाहिए बेटा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। बाई का सेकेंड फॉर्म है। ही बॉट डायमंड गोल्ड एंड फाइन क्लोथिंग फॉर हर, उसके लिए हीरे, सोना और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता था उसके लिए, फॉर हर। ही आस्क्ड हर, देखो आस्क्ड मतलब सेकेंड फॉर्म, आस्क का सेकेंड फॉर्म। इफ शी वुड डाई विथ हिम, कि क्या तुम मेरे साथ मरोगी, मरोगी मतलब फ्यूचर, विल यू डाई विथ मी। अब विल को हम जब पास्ट टेंस की स्टोरी में लगा रहे हैं तो विल का पास्ट टेंस वुड होता है। उसने पूछा क्या तुम मेरे साथ मरोगी, इफ शी वुड डाई विथ हिम एंड गो विथ हिम। अब कहोगे मैडम गो कैसे लगा दिया, भाई वुड है, वुड का मतलब मॉडल, मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। भाई यहां तो मॉडल नहीं है, यहां पर वो मॉडल है, छिपा हुआ है, क्योंकि कितनी बार वुड बोलेगा, वो तो यही पूछेगा ना क्या तुम मेरे साथ मरोगी और मेरे साथ चलोगी, यही तो हुआ ना। तो शी वुड डाई एंड वुड गो, तो वुड भाई रिपीटिशन से बचना है वुड को, इसलिए यहां पे वुड नहीं लगाया, इसलिए वर्ब का बेस फॉर्म लगाया, क्योंकि ये वुड के साथ डाई और ये वुड के साथ गो दोनों है। कि क्या तुम मेरे साथ मरोगी और चलोगी आफ्टर लाइफ में मेरे साथ, आफ्टर लाइफ मतलब जिंदगी के बाद वाले भाग में। द फोर्थ वाइफ रिप्लाइड इमीडिएटली, रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म देखो मैंने बताया था ना, जब भी वाई में खत्म हो उसके पहले कॉन्सोनेंट आए तो ईडी लगाने से पहले वाई में को आई में कन्वर्ट करो। तुरंत उसने कहा दैट शी कुडेंट, कैन का सेकेंड फॉर्म है कुडेंट, मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, देखो कुड है, कुड का और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कैन का सेकेंड फॉर्म कुड होता है, ठीक है, नहीं जा सकती। एंड वॉकड अवे, और उठ के वॉक करके यानी चल के निकल गई। द किंग फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म देखो फेल्ट, एक्सट्रीमली बैड, उसे बहुत बुरा लगा। अब बताओ मुझे यहां तक समझ में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं आया, ये मुझे बताओ, देखो और मुझे बताओ। व्हाट इज साइक्लोन अम्फान, बेटा आज जो साइक्लोन आया उसका नाम रखा गया अम्फान, ये लोग नाम रखते हैं ना बेटा, हर साइक्लोन वगैरह का नाम रखा जाता है। ट्रम्प हैड टू कंसील द बंकर, कंसील का मतलब छुपाना होता है बेटा, बंकर होते हैं जहां सैनिक लोग छिपते हैं, वहां पर उनका बंकर बनाया जाता है। बिफोर स्प्रेड का सेकेंड फॉर्म स्प्रेड होता है बेटा, सुशीला, मैंने इसलिए कहा है मुझे चाहिए वर्ब के फॉर्म्स। हैड के साथ गिवन आता है शालिनी, और आफ्टर सेइंग क्या होगा, आफ्टर आई रिक्वेस्टेड हर होगा, रिक्वेस्टेड हिम होगा। द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड कर्फ्यू बिफोर कोरोना केम, यस केम टू इंडिया, बेटा रश्मि कहीं जाते हो ना तो यू कम टू इंडिया, यू गो टू सम प्लेस। हैड टेकन पोस्ट बिफोर अवर आर्मी रीच्ड, यस टेकन द पोस्ट before our army reached. The school had closed before the officer reached. समझ में आ गया है? ओके, सौरभ के तरफ से शशि ने जवाब दिया है कि वी आर लर्निंग इंग्लिश फॉर टू थिंग्स, गुड जॉब एंड गुड स्पाउस। यस, इसको वाइफ चाहिए। अच्छा, वाइफ्स, वाइफ्स का मतलब बेटा रूपम आपको एक वाइफ नहीं मिल रही है, इसके पास 4 वाइफ थी। देखो WIFE में खत्म होता है, उसका प्लूरल जब बनाते हैं ना तो FE वाले को VES में कन्वर्ट करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको नोट्स बना के देते जाऊंगी, रुक जाओ, छोटा छोटा जो चीज है वो मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी बीच में। I had reached a good English teacher, I had found a good English teacher, है ना। Before I took admission होगा अनिता,
बिफोर द एडमिशन नहीं, बिफोर आई टुक एडमिशन इन केडी कैंपस. ऑफन एंड अफ्रेड मीन्स, ऑफन मतलब अक्सर, अफ्रेड मतलब डरना. यस, ट्रम्प हैड रीच्ड द एयरपोर्ट होगा. एट नहीं आएगा बेटा, रीच के साथ मैंने 2-3 बार बोला आपको प्रेपोजिशन मत लगाओ, फिर आप एट लगा दिए. रीच्ड द एयरपोर्ट. क्लोथिंग का मतलब कपड़े हुए बेटा, क्लोथ्स लगा सकता था, क्लोथिंग लगा दिया, ठीक है बेटा. यहां पे कैन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सारा पास्ट टेंस की कहानी है, भूतकाल की कहानी है. देखो ना, पास्ट है ये. यस राघव. वुड समझ में नहीं आया बेटा. उपेंद्र, मैंने क्या कहा? उसने कहा अफ्रेड टू गो टू द आफ्टर लाइफ एलोन का मतलब हुआ बेटा कि जिंदगी मरने के बाद, जो लाइफ के बाद आने वाला समय, उसको आफ्टर लाइफ कहते हैं, और वहां जाना उसको डर लगा. वुड का यूज इसलिए हुआ ना क्योंकि खुद सोचो ना क्या बोल रहा है कि क्या तुम मेरे साथ मरोगी और चलोगी, तो चलोगी फ्यूचर है ना, और विल का पास्ट टेंस में जब यूज करते हैं ना तो वुड आता है. ठीक है, अब आओ नेक्स्ट. चलो फटाफट रीड करो आप 2 मिनट पहले, तो आप रीड करो फिर मैं समझाऊंगी, और सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या समझ से परे हो आपको. एक कुमार मैंने डाल दिया है, आप केडी लाइव टेलीग्राम तक में डाल दिया आज मैंने. तो I had a car before I came to Delhi बेटा. Before I came to Delhi, we had gone to the Taj Mahal. बेटा द लगाना क्योंकि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ द आता है. Before my examination came, बिल्कुल सही अभिषेक. पढ़ लिया? चौथी वाइफ ने तो सीधा मना कर दिया, भाई मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ. थर्ड वाइफ के पास आया ये. He loved his third wife too. वो अपनी थर्ड बीवी से भी प्यार करता था. And was, देखो पास्ट टेंस बी का, बहुत loved. loved का मतलब सेकेंड फॉर्म, और बहुत गर्व महसूस करता था. जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे तुम पर गर्व है, मैं कहूंगी आई एम प्राउड ऑफ यू, तो he was proud of her, है ना. प्राउड के साथ देखो प्रेपोजिशन ऑफ है. जहां पर भी ऐसे प्रेपोजिशन आए ना बेटा, वहां पे अंडरलाइन कर लो, और उसके बाद क्या करोगे, कहीं उतार लेना. आप एक जगह प्रेपोजिशन उतारो तो, और अगर कोई उतारोगे ऐसा सारा स्टोरी से प्रेपोजिशन, तो प्लीज मुझे दे देना तो एक जगह उतार के. वेट फॉर, प्राउड ऑफ, गो टू कॉलेज, रीच होम. रीच के साथ नहीं है, है ना, तो जहां पर है वहां लगाना, नहीं है वहां नहीं लगाना. एंड शोड, शो मतलब दिखाना. वो उसका बहुत गर्व फील करता था और हमेशा शोड हर ऑफ टू अदर्स प्राउडली. शो ऑफ का मतलब क्या होता है, दिखावा करना. तो यहां पे वो दिखावा करता था, देखो मेरी बीवी कितनी सुंदर है ना, उससे बहुत गर्व महसूस करता था वो. ही कॉल्ड ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है बुलाना. देखो ये फ्रेज है, ठीक है ना. कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, यानी किसी के पास जाना. कॉल ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब विजिट, यानी कि अब वो थर्ड वाइफ के पास गया. कॉल का मतलब होता है बुलाना, और कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना. वो गया तो विजिट का सेकंड फॉर्म होगा विजिटेड. थर्ड वाइफ के पास गया और सेम क्वेश्चन पूछा. थर्ड वाइफ ने रिप्लाई किया, रिप्लाइड दैट शी लव्ड हर लाइफ. उसने कहा मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है भाई, और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी. विल का पास्ट टेंस वुड, क्योंकि स्टोरी पास्ट में चल रहा है. आई विल नॉट गो विथ यू, तो पास्ट हो गया दैट शी वुड नॉट गो विथ हिम. शी देन फर्दर सेड, उसने और आगे कहा कि तुम मरोगे ना तो मैं दूसरी शादी भी कर लूंगी. लो, दैट शी वुड रीमैरी, उसके मृत्यु के बाद. डेथ का मतलब हुआ मृत्यु. उसके मृत्यु के बाद वो फिर से शादी करेगी. रीमैरी मतलब शादी करना फिर से. द किंग वॉज शॉक्ड, किंग बिल्कुल एकदम शॉक्ड रह गया. अगर मैं कहूं मुझे तो बिल्कुल शॉक हो गई, मैं तो शॉक नहीं हो गई, शॉक्ड हो गई. ये एडजेक्टिव के रूप में आता है. द किंग वॉज शॉक्ड. अब
सेकेंड वाइफ के बारे में बता रहा है. द सेकेंड वाइफ हैड ऑलवेज बीन, बी का मतलब थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म बीन है और इसका मतलब होना. देखो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तो आया है, बी का थर्ड फॉर्म. वो हमेशा से रही थी उसके साथ. एट द टाइम ऑफ हिज नीड, जब भी किंग को जरूरत पड़ता था उसकी वाइफ हमेशा साथ देती थी. इसीलिए उसने क्या किया, सो ही आस्क्ड हर द सेम क्वेश्चन पूछा. द सेकेंड वाइफ रिप्लाइड कि शी वुड नॉट बी एबल टू हेल्प हिम दिस टाइम, कि इस बार मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी. विल है, फ्यूचर के लिए विल आता है तो यहां पे वुड हो गया. दैट ही वुड नॉट बी एबल टू हेल्प हिम दिस टाइम बट वुड अरेंज हिज फ्यूनरल, लेकिन तुम्हारे अंतिम संस्कार का मैं उपाय कर दूंगी, उसका अरेंजमेंट कर दूंगी. मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी. अगर मैं कहूं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू गो विथ यू, तो विल का क्या किया, वुड कर दिया. दैट आई वुड नॉट बी एबल टू गो विथ यू, हेल्प यू, लेकिन मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार का इंतजाम कर दूंगी. तो मैं कहूंगी आई विल अरेंज फॉर योर फ्यूनरल, लेकिन यहां क्या कहा, दैट शी वुड अरेंज हिज फ्यूनरल, उसके अंतिम संस्कार का उपाय कर देगी. देखो टू का मतलब होता है भी, उसके पास भी गया. शशि अग्रवाल कह रहा है कि आप हमेशा कहते हो कि लड़के फ्लर्ट होते हैं और सीरियस नहीं होते हैं. ये स्टोरी आपको रॉन्ग प्रूव कर रहा है. हाँ देखो बेटा, इसकी 4 बीवियां थी, 3 तो बना कर चुकी अभी तक. ऑल्सो भी चलेगा सुभाष, लेकिन भी के लिए ज्यादा टू यूज करते हैं अगर बाद में आता है तो. जानते हो पोजीशन पर निर्भर करता है, इसीलिए थोड़ा मैं हमेशा नहीं कह सकती हूँ, हर जगह ऑल्सो लगा सकते हो. बिफोर आई अंडरस्टूड होगा ना बेटा, हैड, अच्छा नहीं तो मुकेश आपने तो प्रेजेंट टेंस बना के उसका तो सारा स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आई अंडरस्टैंड एनीथिंग मतलब इसके मैं कुछ समझ पाती हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. वो क्या किया आपने, नेक्स्ट. यस राघव, आई हैड नहीं, अच्छा नहीं लग रहा बेटा. ठीक है चलेगा. When I reached the Taj Mahal, ना अनीता आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग है, बिफोर के बाद का सारा स्ट्रक्चर रॉन्ग है. फर्दर मीन्स और आगे, ठीक है. नेक्स्ट, ये तो तुम पहले मॉरल ऑफ द स्टोरी ही पहले निकाल के रख दी है. अब सुनो ध्यान से, हो गया, तीनों बीवियों ने मना कर दिया. अब आओ, द किंग वॉज हार्ट ब्रोकन, ये सब वर्ड यूज किया करो बेटा. दिल टूट गया उसका, वो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो गया. हार्ट ब्रोकन मतलब दिल टूटा हुआ. जैसे अगर मैं कहूं कि बिल्कुल दिल टूट गया, आई एम हार्ट ब्रोकन, समझ में आया. आई एम हार्ट ब्रोकन, वो था, ही वॉज हार्ट ब्रोकन, ठीक है ना. अगर ऐसा होगा तो ही विल बी हार्ट ब्रोकन, मतलब हो जाएगा. सडनली अ वॉइस कॉल्ड आउट, एक आवाज आई. देखो कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड आउट. एंड सेड, अब सुनो ध्यान से, इस महिला ने जो बोला है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बोला है. जैसे मैंने कहा आपको क्या कि भाई मैं चलूंगी, मैं उसके साथ जाऊंगी और उसका फ्यूनरल का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन और उसके आगे नहीं जाऊंगी. तो जाऊंगी मतलब विल बोल रही हूं ना. तो मैंने क्या कहा था, आई विल अरेंज फॉर हिज फ्यूनरल. अगर आप से मेरी बात उठा कर लिख देते तो इन्वर्टेड कॉमा में होता, लेकिन उसने क्या कहा, जो रानी था उसका बात नहीं लिखा, कहा दैट शी विल नहीं, शी वुड अरेंज, क्योंकि पास्ट कहानी थी. लेकिन अगर किसी की कही हुई बात को एज इट इज उठा के लगा दोगे तो आपको टेंस पास्ट के अनुसार बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी. इस महिला ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, आई विल लीव विथ यू, और जहां जाओगे वहां चलूंगी. एंड विल फॉलो, आप कहोगे विल यहां पर क्यों नहीं है भाई, आई विल लीव एंड विल फॉलो का ही तो था फॉलो. जहां जहां तुम जाओगे, वेर एवर यू गो, जब कभी भी जाओगे, वेन एवर यू गो, जो कुछ भी कहोगे, वॉट एवर यू से, समझ में आया, जो कुछ भी, वॉट एवर, जहां कहीं भी, वेर एवर, जब कभी भी, वेन एवर, ठीक है ना. इसीलिए देखो जब कभी भी तुम जाओगे.
इवन इफ इट इज टू द आफ्टर लाइफ, चाहे वो आफ्टर लाइफ ही क्यों ना हो, जब भी तुम जाओगे और जहां भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। द किंग लुक्ड, लुक का सेकेंड फॉर्म, एंड इट वॉज हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली बीवी थी। एंड दिस वॉज द वाइफ, ये वो बीवी थी। ही टुक द लीस्ट, टेक का सेकेंड फॉर्म, द लीस्ट केयर ऑफ, जिसका सबसे कम ध्यान ही रखता था। ही फेल्ट एम्बैरेस्ड, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, शर्मिंदगी। फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट, एंड दो बार हो गया। एंड ही सेड दैट ही शुड हैव टेकन बेटर केयर ऑफ हर एंड गिवन हर मोर अटेंशन व्हेन ही वाज फाइन। ही शुड हैव टेकन केयर, अगर मैं कहूं, इसका स्ट्रक्चर सिखाऊंगी आगे चल के। आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। रिजल्ट खराब हुआ तो क्या बोलूंगी? आपको पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड। अब ये मरने वाला है, अब क्या ध्यान रखेगा? इसको क्या कहना है कि जब मैं सही था, when he was fine, जब मैं बिल्कुल सही था, फाइन था, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, तब मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि अकेली यही है जो मेरे साथ चलने को तैयार है। अगर आप को मैं कहूं ध्यान दो अपने सेहत का, तो कहूंगी यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको सेहत का ध्यान रखना चाहिए, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बीमार पड़ गए तो क्या बोलूंगी? आपको ध्यान रखना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, अब यहां तक क्या है? बेटर केयर ऑफ हर एंड गिवन हर। शुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहां शुड हैव छिपा हुआ है। आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ यू एंड गिवन यू, यानी शुड हैव गिवन यू, यानी कि टेकन और गिवन देखो दोनों थर्ड फॉर्म में। मोर अटेंशन, ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। व्हेन ही वॉज फाइन, जब वो सही था उस समय उसे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, देखो नेक्स्ट। आई हैव हैड, बेटा यहां तो खाने की बात हो गई। आई हैव ए कार लिखो ना सिर्फ, या आई हैड ए कार। बेटा क्रीमेशन एंड फ्यूनरल बात दोनों बराबर है। ठीक है, खाली याद रखना, जैसे क्रीमेशन जो होता है ना वो हिंदुओं का होता है, फ्यूनरल तो किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इवन का टू भी चलता है। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सो मच उपेंद्र। नेक्स्ट। नहीं है बेटा, ये वेंकटेश, मैं आपको जो इतने दिनों से स्टोरी पढ़ा रही थी ना, बस उसको फिनिश करना चाह रही हूं, उस पोर्शन को। तभी मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर सिखा दिया और फिर से एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे दिया। और ये स्टोरी मैंने इसलिए कराया क्योंकि इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है ना, वो सारा प्रेजेंट टेंस में है। इसका मतलब अब मैं प्रेजेंट में पहुंचूंगी, तो मैंने सिर्फ इसलिए आज ट्रांसलेशन कराया कि देख लो, अगर आपको कहीं से भी इस तीनों स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो खत्म हो गया कंफ्यूजन आज, क्योंकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। बाकी तो प्रेपोजिशन, आर्टिकल जिंदगी भर सीखते रहोगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने करवाया आज। आई एम हार्ट ब्रोकन ना ए कुमार, आई वॉज हार्ट ब्रोकन इन 2018 की बात कर रहे हो तो एम कैसे लगा रहे हो? आई वॉज हार्ट ब्रोकन इन 2018। शिव कुमार वुड का, अभी रुक जा, मैं वुड का करा दूंगी अलग से फिर आपको। अनिल, आप कहना चाह रहे हो कि मैं कुछ समझता उसके पहले चोर भाग चुके थे, तो आप सेंटेंस उल्टा करोगे ना? नहीं तो अगर आपने जो लिखा उसका ये बन रहा है कि चोर के भागने से पहले मैं समझ गया। आई हैड अंडरस्टूड बिफोर द थीव्स रैन अवे। थीव्स में आप स्मॉल करो टी का और द थीव्स लगाओ। नहीं अंजलि, हार्ट ब्रोकन पैसिव वॉइस नहीं है। हार्ट ब्रोकन इज अ स्टेज। हार्ट ब्रोकन यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब दिल टूटा हुआ है। कॉल आउट, जैसे जोर से आवाज लगाना होता है बेटा। लीव के साथ विद क्यों आया? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। धर्मवीर, इसने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, आई विल लीव विथ यू।
वुड से रिलेटेड लगा दूंगी, बता दूंगी। मॉरल का मतलब होता है बेटा उसकी नैतिक कहानी का है ना, इससे आपको क्या सीख मिलती है, ये है। नेक्स्ट, चलो वुड का यूज में करा दूंगी, अगर वुड का क्लियर नहीं हो रहा है यहां तो। पास्ट टेंस था ना, पास्ट में विल का वुड हो जाता है। अब देखो, अब मैं आ गई हूं प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि इसका मॉरल क्या है देखो। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट हम सभी की 4 बीबियां हैं। वी ऑल, चलो ऑल नहीं लगाओगे तो भी चलता, यहां पे लिखा है कि क्योंकि हम सभी पर जोर देना चाह रहा है इसलिए ऑल लगाया है। हमारे पास भी 4 बीबियां हैं, हैव आ गया वी के साथ हैव आता है। हम सभी की 4 बीबियां हैं। जो 4th बीबी है वो हमारा शरीर है। इज, देख रहे हो, इज कहा, क्यों? क्योंकि मॉरल जो बता रहे हैं वो अभी भी तो लागू है ना, यानी जो वर्तमान पर काम करता है वो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट में वॉज, प्रेजेंट में इज। जो 4th बीबी है वो हमारा शरीर है। हम क्या करते हैं? डेकोरेट, देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसको सजाते हैं अच्छे अच्छे कपड़ों से, लेटेस्ट हेयर स्टाइल से, अच्छे ज्वेलरी से, ज्वेलरी का स्पेलिंग याद रखना, और इसका बहुत ध्यान रखते हैं। एंड टेक गुड केयर ऑफ इट, अपने शरीर का, बॉडी के लिए देखो इट आया है। बट इन द एंड, लेकिन अंत में क्या होता है? इट कैन नॉट फॉलो अस, ये हमारे साथ नहीं जा सकता। सकता के लिए कैन लगता है। कैन नॉट फॉलो अस कहां? टू द आफ्टर लाइफ। यानी हमारी जो 4थी बीबी है वो कौन है? हमारा शरीर है, जिसको हम पूरा डेकोरेट करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, लेटेस्ट हेयर स्टाइल, नाइस ज्वेलरी, टेक केयर। देखो टेक का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डेकोरेट फर्स्ट फॉर्म है ना। स्टोरी इज, देखो सब यहां पे यूज हो रहा है प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि ये जो मॉरल है वो अभी के लिए है। कहानी कब के लिए सुनाया था? पास्ट। पूरा वर्ब का सेकंड फॉर्म चला। इसका जो नैतिक कहानी का जो हमारा सार निकल रहा है, टीचिंग, उससे जो हमारी शिक्षा मिल रही है वो अभी लागू है, तो प्रेजेंट के लिए है। हम अब प्रेजेंट टेंस में जा रहे हैं, ध्यान दो, पास्ट टेंस खत्म है। 4th बीबी समझ में आ गया कौन है। अब आओ 3rd बीबी हमारी कौन है। देखो, जिसने कहा था मैं फिर से शादी कर लूंगी, अब वो 3rd वाइफ इज अवर पोजेशन, हमारी संपत्ति है। वेल्थ, जो हम पजेस करते हैं, गाड़ी वगैरह, हमारे पैसे जितने हैं, वेल्थ एंड मनी। वी स्पेंड, देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हम अपना बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, और स्पेंड के बाद अगर सेकेंड वर्ब आता है तो V1 ING में आता है ना। वी स्पेंड सो मच टाइम गैदरिंग अवर पोजेशन, जैसे कि घर, अच्छी गाड़ियां, लग्जरी कार एटसेट्रा, है ना। एंड लव टू शो देम ऑफ, जैसे 3rd बीबी को शो ऑफ करता था ना, ये देखो मेरी कितनी सुंदर बीबी है, प्राउडली शो ऑफ करता था, वैसे ही हम लोग शो ऑफ करते हैं, है ना, अपने गाड़ियों को, अपने घर को, अपने पोजेशन को। बट इन द एंड, अंत में क्या होता है? वो हमें पीछा हमारे साथ नहीं जा सकता। कांट, देखो कुडंट था वहां पे, यहां पे कांट है, क्योंकि अब प्रेजेंट में आ गए। जिंदगी के बाद वो नहीं जा सकता। हमारा जो पोजेशन है वर्ब का, देखो SES फॉर्म अब आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। हमारा जो पोजेशन है दूसरों के पास चला जाता है हमारे मृत्यु के बाद, है ना। इसलिए वो कही थी ना कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी, वही तो हमारा पोजेशन करता है। जैसे मरोगे वैसे दूसरी शादी कर लेगा, है ना। मैं मरूंगी, सीधा मेरा पोजेशन सारा चला जाएगा मेरे बेटे को। बैठ के खुश हो रहा है यहां पे वो। जस्ट लाइक द 3rd वाइफ हु इंटेंडेड। अब ये मैं बता रही हूं पास्ट टेंस, क्यों? क्योंकि उसी 3rd बीबी की तरह जिसका इरादा था, इंटेंड का मतलब होता है इरादा होना, तो वो फिर से हम स्टोरी में पहुंच गए, जिसका इरादा था कि फिर से शादी करने का। टू के बाद देखो वर्ब का बेस फॉर्म। सेकेंड वाइफ कौन है? सेकेंड वाइफ हमारे दोस्त है, हमारी फैमिली है, जिसने कहा था फ्यूनरल का इंतजाम कर देंगे। वो फ्यूनरल का इंतजाम करते हैं, वही लोग तो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके ठीक है शशि, मैं देख लेती हूं। हिंदू रवनीत, हम कंपल्सरी इंग्लिश में शुरू करेंगे बेटा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर और करवाने के बाद। नेक्स्ट।
है ना। वी ट्रस्ट देम, हम उन पर बहुत विश्वास करते हैं। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज दे आर, देखो दे आर का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। एज दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस, वो हमेशा है हमारे लिए वहां पे। अस इन टाइम्स ऑफ नीड, जब भी जरूरत पड़ता है, तो टाइम्स ऑफ नीड मतलब जरूरत के समय पर। बट द फारदेस्ट, फारदेस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम दूर, मैक्सिमम दूर। फार का देखो सुपरलेटिव डिग्री है, फार और दूर फारदर, सबसे दूर फारदेस्ट। तो सबसे दूर कहां जा सकता है? दे कैन गो, कहां तक जा सकते हैं? वो सकते हैं, देखो कैन गो, कहां तक जा सकते हैं? वो है हमारे अंतिम संस्कार तक। और देन हमारे अंतिम संस्कार, लास्ट राइट हो या फ्यूनरल हो, बात बराबर ही है। इसको कहते हैं अंतिम संस्कार, और फ्यूनरल का मतलब ही हो गया अंतिम संस्कार। उसके बाद वो क्या करेंगे? वो वापस आ जाते हैं यार, दे रिटर्न होम। इसलिए उसने कहा था कि मैं तुम्हारे फ्यूनरल का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन उसके अलावा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगी। यस भास्कर, ही हैज कम हियर। उसको पता है 8:30 बजे क्लास खत्म होगा, पहले पहुंच जाता है मेरे पास। आई वुड हेल्प यू वेन एवर, नहीं, 2 बार वुड दिव्या एक साथ नहीं होता। और यहां पे आप कह रहे हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, करूंगी मतलब विल होगा बेटा। यहां तो पास्ट में स्टोरी था, इसलिए विल का वुड हुआ था। अब देखो फर्स्ट वाइफ कौन है? फर्स्ट वाइफ हमारी आत्मा है ना, रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट टेंस। हम लोग प्रेजेंट टेंस में आ चुके हैं। हम अक्सर उसे नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट के बाद अगर वर्ब लगाओगे तो आईएनजी फॉर्म में आता है। टेकिंग केयर ऑफ अवर सोल, जानते हो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। पढ़ोगे तो वर्ब के एडवांस पोर्शन में पढ़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ोगे, लेकिन अपने आप आ जाएगा अगर स्टोरीज पढ़ोगे तो, ठीक है। ऐसे मैं आपको ये सब का स्ट्रक्चर बताऊंगी। दैट इज द थिंग दैट विल फॉलो अस टू द आफ्टर लाइफ। इसका मतलब यही बस अकेला चीज है, अवर सोल, और यही अकेला चीज है जो हमारे साथ आफ्टर लाइफ तक जाएगा। ये हम नेग्लेक्ट करते हैं अपने सोल का, लेकिन यही तो एक ऐसा इकलौता चीज है जो हमारे साथ मरने के बाद भी जाएगा। अपने शरीर का ध्यान दो, ठीक है, अच्छी बात है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, केयर फॉर योर बॉडी। उसको हेल्दी करो, हेल्दी रखो, उसको हमेशा स्वस्थ रखो। अपना जो पोजेशन है ना, पैसे धन संपत्ति है, और जो कंफर्ट आराम है, उसको एंजॉय करो। जो पोजेशन, आपकी गाड़ी, आपके अच्छे रूम्स, आपके एसी आपको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको एंजॉय करो। अपने फ्रेंड्स को चेरिश करो, यानी कि चेरिश मतलब खुशी महसूस करो कि भाई मेरे फ्रेंड्स है ना। और फैमिली को, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। बट दैट दे प्रोवाइड, देखो सब फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन डोंट फॉरगेट, लेकिन मत भूलो टू टेक केयर ऑफ योर सोल, अपनी आत्मा को मत भूलो। नरिश योर सोल, नरिश का मतलब होता है पोषण करना। देखो यहां पे सब वर्ब का बेस फॉर्म वगैरह आ रहा है। स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर सेल्फ, अपने साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताओ। स्पेंड सम टाइम अलोन, कुछ समय अकेला अपने साथ बिताओ। टेक आउट टाइम टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए टाइम निकालो। टेक टाइम टू मेडिटेट, कुछ थोड़ी देर मेडिटेशन करो, है ना, ध्यान लगाओ। क्योंकि अवर सोल इज, देखो प्रेजेंट टेंस है, द सोर्स ऑफ अवर लाइफ एंड अवर मोस्ट फेथफुल फ्रेंड। यही हमारा फर्स्ट वाइफ है जो सबसे ज्यादा फेथफुल है। अब देखो स्पेंड सम टाइम, टेक आउट सम टाइम, ये सब देखो, ये सब जो है ना सेंटेंसेस, ये सेंटेंस, डोंट फॉरगेट, ये सेंटेंस, ये सारा इंपरेटिव सेंटेंस है। नरिश योर सोल, ये भी इंपरेटिव है। ये सारे सेंटेंसेस पता क्या है? आदेश निवेदन वाले सेंटेंस है, जो वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होते हैं। यानी कि अब हम लोग फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का बेस फॉर्म इसमें चलेंगे नेक्स्ट क्लास से। अभी तक हम लोग सिर्फ पास्ट में थे, और पास्ट में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। जो मेन इस्तेमाल होता था वो हमने फिनिश कर दिया। इसके बाद आपको सिर्फ स्टोरीज वगैरह की जरूरत होगी, वो मैं देती रहूंगी आपको। नेक्स्ट
ठीक है शालिनी, समझ में आ गया? ही इज अराउंड 11 भास्कर। नेक्स्ट, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। सुशीला आपने कंडीशनल सेंटेंस बना दिया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ओके